हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस में। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में आने वाले एक एरर CLS इशू की, जिससे काफी लोग परेशान हैं। दोस्तों, ये CLS इशू क्या होता है और हम अपने आने वाले आर्टिकल्स को कैसे लिखें जिससे कि इस इशू से बचा जा सके, और अगर ये इशू आ चुका है हमारे गूगल सर्च कंसोल में तो इसको कैसे फिक्स करना है, यही सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे CLS का मतलब होता है कुमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, यानी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और जब उसकी वेबसाइट पर कोई भी एलिमेंट दिखाई देता है लेकिन दूसरा एलिमेंट अपीयर होने के साथ साथ वो एलिमेंट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, तो इस टाइम को कहते हैं कुमुलेटिव लेआउट शिफ्ट यानी CLS। जब ये टाइम बढ़ जाता है तो इसको CLS इशू कहा जाता है, क्योंकि हमारे गूगल ने कोर वेब वाइटल की सीरीज के साथ साथ इसको लॉन्च किया था और उसी सीरीज में ये एक इशू बना दिया। अगर ये इशू है तो आपकी रैंकिंग पर काफी असर पड़ेगा। इन्हीं सारी चीजों को देखकर ही गूगल आपके आर्टिकल को रैंक करता है, इसलिए आपके लिए ये थोड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है और ऐसी क्या प्रक्रियाएं हैं जिनको यूज करके आप अपने आर्टिकल को लिखेंगे तो आने वाले टाइम में ऐसा इशू नहीं आएगा, और अगर ऐसा इशू आ चुका है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, यही सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको गूगल सर्च कंसोल पर, जहां पर हम इस एरर को आपको दिखाएंगे। देखिए, गूगल सर्च कंसोल ओपन करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है अपने उसी अकाउंट से जिससे आपका जो वेबसाइट है वो यहां पर ऐड है। दोस्तों, यहां पर जाएंगे, कोर वेब वाइटल सीरीज में जाएंगे। कोर वेब वाइटल सीरीज में जब आप देखेंगे तो काफी सारे इंप्रूवमेंट और इशू यहां पर होते हैं, कुछ वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड। तो ये URLs अगर आपके पुअर हैं या फिर यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उनको आप सुधारिए, क्योंकि ये आपके रैंकिंग पर काफी असर डालते हैं। यहां ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा, देखिए, नीड इंप्रूवमेंट FID इशू लॉन्गर देन 100 मिलीसेकेंड। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नीचे जाइए, वहां हमने पूरा प्रोसेस बताया है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। LCP इशू लॉन्गर देन 2.5 और LCP इशू लॉन्गर देन 4 सेकंड, इन दोनों वीडियोस का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं CLS इशू मोर देन 0.25, तो इस इशू की बात करने वाले हैं। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और यहां जितने भी URLs में ये प्रॉब्लम होती है वो सारे आपको यहां पर मिलते हैं। यानी देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ग्रुप CLS 0.4, यानी ये जो URL है ये इतना टाइम ले रहा है, यानी 0.25 से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये पुअर है, इसको आप इंप्रूव करिए। अब दोस्तों, यहां पर आपकी जो वेबसाइट है उसका CLS स्कोर देखने के लिए हमको क्या करना है, पेज स्पीड इनसाइट पर जाना है। पेज स्पीड इनसाइट ये गूगल का ही एक टूल है, इसमें जाकर अपनी उस URL को एंटर करेंगे जिसमें ये इशू आया हुआ है। यानी देखिए, मेरा जो इशू है इस URL में है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर एंटर करता हूं और एनालिसिस पे क्लिक कर लेता हूं। तो यहां पर मेरा दिखेगा कुमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, देखिए 0.02 यानी 0.025 से कम है और ये ग्रीन सिग्नल है, यानी ये एक एरर है। तो दोस्तों, यहां पर कभी कभी ऐसा होता है, पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर जो हमारे क्राउलर्स होते हैं वो इसको नोटिस करने लगते हैं, तो इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, हमारे पेज का जो CLS स्कोर है वो ठीक ठाक है। अब CLS जो आता है वो आता कैसे है दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं। यहां पर CLS स्कोर अगर रेड होता है तो उस पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। हमारा जो CLS स्कोर है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब इस एरर को क्या करना है आपको, यहां पर पहले आपने चेक कर लिया, यहां पर बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके बाद आपको यहां पर वैलिडेट एंड फिक्स पर क्लिक कर देना है इस पर। तो क्या होगा, ये जो क्राउलर के एरर्स होते हैं, गूगल के एरर्स होते हैं, इनको वो रीचेक करते हैं और अगर कोई इशू उनको नहीं मिलता वेबसाइट में तो वो इसको ठीक कर देते हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है दोस्तों। दूसरा, अब बताएंगे आपको कि आखिर क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये एरर आता है। दोस्तों, यहां पर 4 ऐसे फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं hinditechnics.com, यहां देखिए ये जो सर्च बॉक्स है हमारा ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, तो हमारे जो वेबसाइट है उसमें ज्यादा एरर्स नहीं है, थोड़े से एरर्स हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक बार हम इसको F12
करके देख लेते हैं। F12 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कोर वेब वाइटल्स वाला ऑप्शन है, वेब वाइटल्स, इस पर चेक रहने दीजिए। उसके बाद लोड पर क्लिक करिए। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है चेक करने में। इस वेबसाइट का जो CLS है वो स्कोर ये चेक कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हम यहाँ से काट देते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए लेआउट शिफ्ट, यहाँ पर यानी छोटा सा इशू है और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन देखिए यहाँ पर आ गया। मैंने अभी बताया था कि हमारा सर्च बॉक्स थोड़ा सा शिफ्ट किया है, तो इसी एरिया पर थोड़ा सा एरर है। बाकी हमारी वेबसाइट पर कोई भी लेआउट शिफ्ट का एरर नहीं है। इस तरह से आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए सिर्फ यही एरर है पूरी वेबसाइट पर और कोई एरर नहीं है। तो इसमें अगर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो गूगल सर्च कंसोल में काफी सारे एरर्स आए हुए हैं। इसको वैलिड फिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, मैंने वैलिडेशन पर ये सेंड कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा देखिए स्टार्टेड टाइम यहाँ पर आ गया, वैलिडेशन स्टार्ट। अब ये ठीक हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। यहाँ पर 4 चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। सबसे पहली टेक्स्ट या फॉन्ट, दूसरी लोगो या इमेज, तीसरी आई फ्रेम यानी एम्बेडेड एलिमेंट्स, जैसे कि फेसबुक या यूट्यूब की कोई भी चीज आपने एम्बेड की है इसमें, तो वो चीजें होती हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। और फोर्थ और 90% इशू आता है इस फोर्थ एलिमेंट की वजह से, ये होता है एड्स। चाहे वो गूगल से हो या फिर इजोइक से हो, कहीं से भी ऐड हो, ये ऐड जब बाद में आते हैं तो ये लेआउट को थोड़ा शिफ्ट जरूर करते हैं। तो 90% जो प्रॉब्लम है वो एड्स की वजह से आती है और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि आप ऑटो ऐड की जगह पर यहाँ पर जो मैनुअल एड्स होते हैं उनका एकदम एक्यूरेट साइज फिक्स कर दें। जैसे आप अपने आर्टिकल्स में जो इमेज यूज करते हैं वो 800 पिक्सल विड्थ वाली करते हैं, तो 800 पिक्सल विड्थ वाला ही ऐड लगा दीजिए। सबसे अच्छा ये तरीका है। इसके अलावा गूगल एड्स या इजोइक एड्स में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब ये जो 3 चीजें स्टार्टिंग की बताई है मैंने, टेक्स्ट, लोगो और एम्बेडेड एलिमेंट, इनका थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट या फॉन्ट की बात करते हैं, तो कोई भी आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो उसका जो फॉन्ट अगर डिफरेंट होगा तो उस फॉन्ट को डाउनलोड करने में थोड़े से मिलीसेकंड लगते हैं, जिसकी वजह से आपके लेआउट शिफ्ट का स्कोर बढ़ जाता है। तो आप ट्राई करें कि हमेशा सिस्टम फॉन्ट को यूज करें या फिर वेब फॉन्ट को यूज करें, जो हर जगह आसानी से मिल जाते हैं और इनको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती और आपका जो वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो कम हो जाता है, जिससे CLS स्कोर कम हो जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, लोगो या इमेज। लोगो या इमेज में क्या है, आपको इमेज तो लगानी है ही, लेकिन इसका जो साइज है वो फिक्स कर दीजिए। और दूसरी चीज, सबसे से कम साइज इसका रखिए, JPG में यूज करिए। अगर WebP में यूज करते हैं तो पहले JPG में लाकर इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लीजिए, साइज कम कर लीजिए, उसके बाद WebP में कन्वर्ट करिए। और PNG इमेज तभी यूज करिए जब आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिखाना हो, इसके अलावा उसको यूज नहीं करना है। तीसरी चीज है एम्बेडेड एलिमेंट्स या फिर आई फ्रेम। दोस्तों इसका भी यही है कि जब भी आप यूट्यूब का या फेसबुक का कोई भी एलिमेंट लगाते हैं उसका साइज पहले फिक्स कर दीजिए, उसके बाद उसको लगाइए, तो इससे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें थी जो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एड्स जो होते हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों CLS 0.25 का जो एरर है वो आता जाता रहता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये इशू आपकी वेबसाइट में आया हुआ है तो समझ लीजिएगा आपकी वेबसाइट बेकार हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरी वेबसाइट में ये इशू आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक करके मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, पहले देखो इतने एरर्स थे, फिर मैंने सॉल्व किए तो सॉल्व हो गए, कुछ दिन बाद ये फिर से आ गए। तो ये एरर्स आते जाते रहते हैं, इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि CLS का जो एरर है अब आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है एक्स्ट्रा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।